सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। ये लेक्चर तो मैं आज करवाने वाला हूँ। अभी मैंने इसका लेक्चर नंबर 1 बहुत ही पहले अपलोड कर चुका था, और ये जो आज चैप्टर है आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये कंसाइनमेंट अकाउंट का लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर 1 जो था वो इंट्रोडक्शन था। अब क्या है, न्यू कोर्स आया हुआ है सिलेबस बीकॉम का, कच्छ यूनिवर्सिटी वालों का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कंसाइनमेंट चैप्टर है वो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों के वो सेम है। सब में थोड़ा बहुत चेंज आया हो तो आया हो, ठीक है, नॉमिनल सा, पर कॉन्सेप्ट दोनों के सेम है। जो यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है वही सेम टू सेम ओल्ड सिलेबस में भी कैलकुलेशन हो रही है। और यहाँ तक कि 90% जो सम्स है वो भी रिपीटेड है। तो जो मैंने लेक्चर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट का इंट्रोडक्शन करवाया है, वो काफ़ी शायद 1 साल पहले का मेरा वीडियो होगा। तो वो उसका लिंक जो है मैंने ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट ये लेक्चर में आए हो, न्यू स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टूडेंट्स तो ठीक है, जिनको एटीकेटी होगी वो आए अगर देखने, तो उनको आई थिंक बेसिक तो थोड़ा बहुत क्लियर होगा। अगर उनको भी बेसिक क्लियर करना है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, आप अपना बेसिक जरूर क्लियर करो। उसके लिए लेक्चर 1 मेरा जो है कंसाइनमेंट अकाउंट का, ठीक है, उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप पहले वो देखना, उसके बाद ये लेक्चर नंबर 2 देखना, क्लियर। तो ये जो लेक्चर है इन चुन के दोनों सिलेबस वालों के लिए है, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए भी है और न्यू सिलेबस वालों के लिए भी है। तो जो क्वेश्चन है वो मैंने न्यू सिलेबस के लिए लिया है, ठीक है। जो क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये रहा, ये न्यू सिलेबस का क्वेश्चन है, क्लियर। सम नंबर 4 ये आपका है, सम नंबर 4 ये न्यू सिलेबस के बुक का है। तो यहाँ पे देख लेना, शायद ये वाला क्वेश्चन जो है आपके ओल्ड सिलेबस के बुक में भी है, मुझे जितना पता है, तो जरूर देख लेना। इन जो के ओल्ड सिलेबस वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं और न्यू सिलेबस वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखना, तो आपको यहाँ पे सब क्लियर कट पॉइंट समझ में आएगी। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर कंसाइनमेंट अकाउंट का। तो आई होप कि आपको कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनमेंट शब्द पता होगा। कंसाइनमेंट क्या होता है, जब सपोज कि गुजरात में ए पर्सन जो है वो मोबाइल सेल करता है, सेम उसने अभी गुजरात के कच्छ में सेल करता होगा, तो इसने सोचा गुजरात के अहमदाबाद में मैं अपनी सेल इंक्रीज करूं। लेकिन उसके पास इतना कैपिटल नहीं होता कि वो वहाँ पे शॉप खोले और वहाँ के एक्सपेंसेस इतने सारे देने पड़े, उसके बाद भी बिजनेस चले नहीं चले, तो वो सब क्लियर नहीं होता है। तो वो क्या करता है, अहमदाबाद में कोई पर्सन को पकड़ता है, मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो ओपनली मार्केटिंग करता है, और जो शॉप्स वाले होते हैं उनको मोबाइल सेल करता है। तो गुजरात के एक जो था, जो कच्छ में बिजनेस रन करता था, उसने अहमदाबाद के एक डीलर को पकड़ा और बोला, एजेंट समझ लो आप ये शब्द एजेंट को, कि ये ले 100 मोबाइल और तू अहमदाबाद में जितने भी रिटेलर है उसको बेच दे। तो यहाँ पे क्या हुआ, गुजरात का जो ए बंदा है उसने अहमदाबाद का जो एजेंट है उसको सेल नहीं किया है, ठीक है, यहाँ, और ना ही उससे सेल लेके पैसा लिया है। उसको क्या बोला है, तू ये काम कर, बदले में मैं तेरे को कमीशन दूंगा, ठीक है। तो ये चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम कंसाइनमेंट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट बोलते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है। अगर आपने लेक्चर 1 अटेंड करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और भी क्लियर। तो यहाँ पे सोनपाल ऑफ साकेड़ा, सोनपाल है कहाँ का, साकेड़ा का, कंसाइंड 10,000 लीटर्स। अब जो बेच रहा है माल वो होता है कंसाइनर, ठीक है। और किसको दे रहा है, सॉरी, ऑयल टू धनपाल ऑफ ढोलका, धनपाल है ढोलका का, उसको 10,000 लीटर ऑफ ऑयल कंसाइन कर रहा है, ठीक है। तो धनपाल जो है यहाँ पे आपका, ये आपका क्या हो जाता है, कंसाइनी हो जाता है, क्लियर। एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पर लीटर, सब लोग कौन है,
ऑन 1/4/2015। देखो डेट भी 1/4/2015 की है, मतलब ये ओल्ड क्वेश्चन ही लिया हुआ है, तो ओल्ड सिलेबस वालों भी देख लेना, आपके बुक में ये क्वेश्चन हो गई। ठीक है। अब सोनपाल पेड ₹1500 फॉर फ्राइट एंड ₹500 फॉर इंश्योरेंस while सेंडिंग द गुड्स। अब कंसाइनमेंट में क्या होता है, मैं आपको समझाया हुआ है कि कंसाइनर गुड्स ट्रांजिट करेगा कंसाइनी को। अब यहाँ पे कुछ खर्चे कंसाइनर पे करेगा, कुछ खर्चे कंसाइनी पे करेगा। ठीक है। तो कंसाइनर तो जो खर्चे पे कर रहा है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करने ही करने हैं, लेकिन जो कंसाइनी का पेमेंट करेगा वो भी कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट करके कंसाइनमेंट जो भी कंसाइनर का अकाउंट होगा वहां पे भी आपको डेबिट करने रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ दिमाग में क्या क्या बातें लेनी है कि कंसाइनर ने क्या खर्चा किया है, कंसाइनी ने क्या क्या खर्चा किया है। क्लियर। और ये जो खर्चे हैं वो क्लोजिंग स्टॉक पॉइंट जब मैं ये करवाऊंगा वहां पे भी काम आएंगे, और कौन से खर्चे लेने हैं कौन से नहीं लेने वो भी आपको ध्यान में रखने की बात रहेगी। तो ठीक है। यहाँ पे सोनपाल जो कंसाइनर है उसने 1500 फ्लैट के लिए खर्चा किया है, और 500 जो है वो इंश्योरेंस पे खर्चा किया है। क्लियर। अब ऑन 1/4/2015 सोनपाल ड्रू अ बिल फॉर 3 months ऑफ ₹50,000। अब क्या होता है, कभी भी कंसाइनर गुड्स कंसाइनर कंसाइनमेंट बेचता है कंसाइनी को, तो कभी कभार क्या होता है कंसाइनी जो होता है वो एक एडवांस चेक दे देता है, और लेकिन उसको बोल देता है कि ये जो चेक है वो 3 मंथ के बाद वैलिड रहेगा। वो क्या करता है, वो एक बिल बना के दे देता है उसको, और बैंक में वो सबमिट कर देता है कि 3 मंथ्स का देता है, 4 मंथ्स का देता है, 5 मंथ्स, 2 मंथ्स, जो भी इनका इंटरनल एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे 3 मंथ्स दिया गया, मतलब ये जो 50,000 का चेक है वो 3 मंथ्स के बाद ही मैच्योर होगा, मतलब उसके बाद ही वो कभी भी वो विड्रॉल कर सकता है। वरना अगर उससे पहले करेगा वो, ठीक है, तो 18% डिस्काउंट पर एनम के साथ 18% डिस्काउंट पर एनम के साथ उसको वो अमाउंट मिलेगी। उसका मैं सिंपल सॉल्यूशन आपको समझाऊंगा यहाँ पे कैसे करते हैं। और उसने आफ्टर वन मंथ बिल डिस्काउंट भी कर दिया है। तो ये पॉइंट बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। अब नीचे आते हैं। धनपाल इज एंटाइटल टू गेट जनरल कमीशन। 5% उसको जनरल कमीशन मिलेगी, और 2% उसको क्रेडिट सेल पे कमीशन मिलेगी। डेल क्रेडिट कमीशन क्या होती है कि जब भी कंसाइनी, ठीक है, उधार पे माल बेचता है तो उसको एक डेल क्रेडिट कमीशन भी मिलती है 2%। जनरल कमीशन तो मिलती है, और क्रेडिट पे माल बेचता है उसको 2% का मिलता है। तो यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है वो कंसाइनी की नहीं आती है, कंसाइनर की आती है। तो यहाँ पे जो भी बैड डेप्स अगर होता है वो रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, अगर जिसको माल उधार पे बेचा है, ठीक है, उस पे यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं 31 धनपाल सेंट एन अकाउंट सेल्स एंड अ बैंक ड्राफ्ट ऑन द अकाउंट। यहाँ पे देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। देयर वॉज अ लॉस ऑफ 50 लीटर ऑफ ऑयल ड्यू टू नेचुरल कॉसेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका इफेक्ट कहीं नहीं आएगा लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखना। देयर वॉज अ लॉस ऑफ 100 लीटर्स ऑफ ऑयल ड्यू टू थेफ्ट इन ट्रांजिट एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ रुपीज। बहुत स्टूडेंट ये पॉइंट में एक मिस्टेक करते हैं, मैं आपको सम करवाऊंगा तब बताऊंगा। ये भी पॉइंट, ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट ही रहने वाली है आपके लिए, और हर एक सम के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट ही होती है, लेकिन ये पॉइंट जो होती है वो रेगुलर पूछी जाती है एग्जाम में, इसके लिए मैं इसको इम्पोर्टेंट स्पेशली टिक मार्क करवा रहा हूँ। ठीक है। बाकी थर्ड पॉइंट है वो तो आनी है, इम्पोर्टेंट इसमें कुछ है ही नहीं, जो खर्चा है वो क्रेडिट करके वहां डेबिट करना है। तो कंसाइनी ने 1970 टेकिंग डिलीवरी मतलब फ्रेट 12 दिया। फ्रेट मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा। एंड 1745 सेल्स एक्सपेंस, सेल्स का जो एक्सपेंस था वो 1745 रुपीज उसने पे की है। क्लियर। अब ये दोनों खर्चों में बहुत ही एक डिफरेंस पॉइंट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोजिंग स्टॉक के टाइम समझाऊंगा मैं आपको। फोर्थ पॉइंट है, ही सोल्ड 5000 लीटर ऑफ ऑयल एट द रेट ऑफ 17। 5000 का लीटर 17 रुपए के हिसाब से बेचा गरीबदास को ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे। 3830 लीटर ऑफ ऑयल एट द रेट ऑफ 16 पर लीटर फॉर कैश, वो उसने दे दिया। He purchased 25 liters of oil at the rate of 16 per liter। अब यहाँ पे उसने 25 लीटर अपने लिए लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, उसने अपने लिए भी लिया हो तो हम इसको एक तरह का सेल ही मानेंगे। ठीक है। अब गरीबदास was insolvent after having recovered 80,000 of the amount due from him। गरीबदास से 80,000 रिफंड मिला, बाकी का हमको नहीं मिला।
लेकिन यहाँ पे पेड टैप्स रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे क्योंकि हमने उसको डेल क्रेडिट कमीशन पे की है। ठीक है, क्योंकि बाकी का सेड अमाउंट है वो रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स हो गया है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ इतनी पॉइंट समझ में, जहाँ पे भी डेल क्रेडिट कमीशन आएगी वहाँ पे बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड मत करना, बरोबर, इतना ही पॉइंट समझो आप यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड देन पल्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सोनपाल। क्लियर? तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको दो अकाउंट बनाने के रहेंगे। एक होता है कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, एक होता है कंसाइनी अकाउंट। यहाँ पे क्या बोला है, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, वो तो हम बनाने वाले हैं, गुड सेंट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट एंड धनपाल्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सोनपाल। कंसाइनर कौन है आपका? सोनपाल है ना। यहाँ पे कैसे बनेगा अकाउंट? चलो यहाँ पे बनेगा इन द बुक्स ऑफ सोनपाल, जो कि कंसाइनर है, बराबर, लिखा है इधर यहाँ पे इन्होंने धनपाल्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सोनपाल। मैं दो ही अकाउंट बनाऊंगा यहाँ पे, कंसाइनर और कंसाइनी का अकाउंट, बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका ढोल का कंसाइनमेंट अकाउंट, इसको आप लिखोगे ढोल का कंसाइनमेंट अकाउंट। वीडियो थोड़ी लेंथी बनेगी लेकिन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? अभी यहाँ पे हम बनाएंगे कंसाइनी का अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, तो हमने दो अकाउंट बना दिए, कंसाइनी अकाउंट बना दिया और कंसाइनर अकाउंट बना दिया। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे जो भी माल, ठीक है, क्या गुड्स कौन से है, लीटर्स ऑफ ऑयल, 10,000 लीटर्स ऑफ ऑयल सेंट हुए 10 रुपीज कॉस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री जो आपकी आएगी, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 10,000 लीटर इंटू 10, 1,00,000। सबसे पहले एंट्री आएगी आपकी ढोलका कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड का। यहाँ पे आप लिखोगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जो भी 10,000 लीटर 10 रुपए के हिसाब से क्या है, 1,00,000 रुपया, वो आप ढोलका कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड इसको एंट्री करोगे। ठीक है, सेकंड एंट्री आती है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो यहाँ पे आपको लिखना हो तो मैं आपको लिखा दूं, ये आपका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है। इसको यहाँ पे नीचे आएगा, रहने दीजिए, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, मैं आपको इसके लिए सिर्फ ये दोनों अकाउंट्स में समझा रहा हूँ। एक यहाँ पे टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट लिख दीजिए। सेकंड पॉइंट में आते हैं हम, सोनपाल है कंसाइनर, उसने पेड किया है 1,500 फ्रेट और 500 फॉर इंश्योरेंस। तो कंसाइनर जो भी खर्चा करेगा उसकी एंट्री आएगी टोल का कंसाइनमेंट अकाउंट पे, यहाँ पे
टू कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे कंसाइनर फ्रेट, और क्या था हमारा, इंश्योरेंस। तो फ्रेट कितना है 1500 और इंश्योरेंस कितना है 500। तो 1500 फ्रेट, 500 इंश्योरेंस। आप ये अंदर लिख के बाहर टोटल 2000 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। उसके बाद बिल की एंट्री में आपको करवा देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखो उसने दिया कितना एडवांस 50,000 है। तो यहाँ पे आप 50,000 क्या करोगे, यहाँ पे एक ही एंट्री लिखोगे, यहाँ लिखोगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे बी आर, कितना लिखोगे 50,000। अब क्या हुआ बिल की, ये बिल डिस्काउंट करवाया है कितने, आफ्टर 1 मंथ करवाया है, और 18% डिस्काउंट रेट है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले तो बी आर कितने की है वो देखो। तो बी आर है 50,000 की, अब इस पे 18% का, 18% एनएम का आप इंटरेस्ट गिन लो कितना होता है। तो 50,000 का अगर मैं 18% करूं तो 9,000 होता है। तो 9,000 ये क्या हो गया, सालाना ब्याज हो गया। मतलब अब ये कैसे कटेगा देखो। अब क्या होता है देखो, मैं सोनपाल मैं सोनपाल हूँ, ठीक है चलो। आपने मेरे को 50,000 का, आप धनपाल हो, आपने मेरे को बोला कि ये चेक लो 50,000 का, ठीक है, आप इसको 3 महीने के बाद विड्रॉल करना। मतलब ये चेक है और उसके पैसे मुझे 3 महीने के बाद मिलेंगे। अगर मैंने ये 3 महीने के पहले मैं अगर करता हूँ, 3 महीने के पहले अगर मैं ये बिल चेक पास करवाता हूँ, तो मेरे को 18% डिस्काउंट रेट फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन पूरे 18% नहीं, 18% 12 महीने का कितना हुआ, 9,000। ठीक है, तो मुझे कितने महीने का मिला, 3 महीने का मिला। कितने महीने का मिला, 3 महीने का। तो 9,000 इंटू 3/12 करो मैं, तो 2,250 रुपये आया। ठीक है, 9,000 3/12। अगर मैं 3 महीने पहले करता हूँ तो 50,000 में से 2,250 माइनस हो जाएगा। अगर मैं 2 महीने पहले करता हूँ तो 1,500 माइनस हो जाएगा। अगर मैं 1 महीने पहले करता हूँ तो 750 माइनस होगा। अगर मैं चौथे महीने करता हूँ तो मुझे पूरे के पूरे 50,000 मिलेंगे। क्लियर। तो मैंने 1 महीने के बाद किया, मतलब 2 महीने, 3 महीनों में से मेरा कितना महीना बचे, 2 महीने बचे। तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी मैं बता देता हूँ, 9,000 जितने महीने बचे इंटू 2/12 कर दो। ये शॉर्टकट तरीका है, वो समझाने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे देखो 1,500 आया। ठीक है, अगर इंस्टेंटली बोलता कि इसने इंस्टेंटली पीआर जो है डिस्काउंट करवा दिया, तो मैं पूरा का पूरा 3 महीने का ब्याज काटता। अगर 2 महीने के बाद बोलता तो मैं 1 महीने का काटता। इसने बोला 1 महीने बाद किया तो मेरा 2 महीना बचा, तो मैंने 2 महीने के लिए किया। 9,000 तो पूरा सालाना हुआ। तो 15,000, 1,500 का मेरा क्या हुआ, बीआर डिस्काउंट हुआ। तो ये बीआर डिस्काउंट की एंट्री आती है यहाँ पे, टू बीआर डिस्काउंट कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड। तो यहाँ पे 1,500 का आपको बीआर की एंट्री भी आपको मैंने करवा दी। अब ये 50 लीटर का आपका नेचुरल कॉस्ट है। क्लियर ना, नेचुरल कॉस्ट है। तो इसको यहाँ पे इसकी कहीं एंट्री नहीं आएगी, लेकिन इसकी इफेक्ट जरूर आएगी, वो क्लोजिंग स्टॉक में आएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को हाल फिलहाल पेंडिंग में रहने दो। ठीक है, ये आपकी पॉइंट जो है, ये आपके पॉइंट पेंडिंग में। अब सेकंड पॉइंट है, there was a loss of 100 liters of oil due to theft in a transit and the insurance company admitted a claim of rupees 800। अब सबसे पहले चीज समझो, ये माल, यहाँ पे आ जाओ, ये कंसाइनर है, ये कंसाइन नहीं है। अभी गुड्स जो है वो ट्रांजिट में है, और ट्रांजिट में अगर 100 लीटर चोरी हो जाता है, ठीक है, ट्रांजिट में अगर 100 लीटर चोरी हो जाता है, बराबर ना, तो यहाँ पे जो कंसाइनी को गुड्स मिला,
वो कितना मिला? तो 10,000 तो यहां से निकला, लेकिन 50 तो उड़ गया नेचुरल कॉस्ट, और 100 उसके पास पहुंचने से पहले ही, ठीक है, चोरी हो गए। तो कंसाइनी के पास कितना लीटर माल पहुंचा? 9850। ये जनरल इंफॉर्मेशन के लिए ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, नेचुरल जो अपना चोरी हुआ उसका एंट्री कैसे आएगा? तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ लॉस, कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय थेफ्ट। तो कितना चोरी हुआ? 100 लीटर। कॉस्ट कितनी थी? 10। तो 100 × 10 करूंगा मैं, तो 1000 रुपया आया। अब यहाँ पे मैं प्लस क्या करूंगा? कंसाइनर का खर्चा। क्यों प्लस करूंगा? भाई जब वो माल जा रहा था उस पे मेरी 2000 की कॉस्ट भी तो लगी थी, इंश्योरेंस का पैसा भी तो लगा था, फ्रेट भी तो लिया था, क्योंकि जो भाड़ा दिया था वो मैंने 1000 लीटर के हिसाब से दिया था, इंश्योरेंस दिया था वो भी 1000 लीटर के हिसाब से दिया था। तो जो 100 का माल जल गया उस पे मेरा 2000 एडिशनल खर्चा भी तो गया, लेकिन 2000 10,000 रुपये खर्चा किया था, यहाँ पे मैं 100 के हिसाब लूंगा। ठीक है, जो 2000 का खर्चा किया था वो मैंने 10,000 के हिसाब से किया था, 10,000 लीटर पे। तो 100 लीटर पे मेरा कितना खर्चा होता है? तो आपका 20 रुपया खर्चा होता है। करोगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई तो 20 रुपया देगा। तो मेरी 100 लीटर की कॉस्ट जो होती है वो 1020 होती है, जिसमें से 800 रुपये इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को दे दिया। तो बाकी का 220 का जो है वो मेरा जो क्या हुआ, मेरा लॉस हुआ, जो मैं पीएनएल अकाउंट में डेबिट करूंगा। लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंट में इसकी इफेक्ट कहाँ आएगी? इसकी इफेक्ट आएगी कंसाइनमेंट अकाउंट में। जब गुड्स आते हैं तो अकाउंट डेबिट होता है, जब गुड्स जाते हैं तो अकाउंट क्रेडिट होता है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय इंश्योरेंस कंपनी 800, क्योंकि क्लेम एक्सेप्ट हुआ है उसी टाइम नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और बाय पीएनएल अकाउंट, क्योंकि 220 का मेरा क्या हुआ, मेरा लॉस हुआ, तो 220 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे लॉस की एंट्री आपको आ गई। अब हम चलते हैं, सेलिंग का डेटा ये देगा। उसने 5,000 लीटर किसको दिया है? गरीब दास को 17 रुपए के हिसाब से। 3830 16 रुपए के हिसाब से कैश में। 25 रुपया 16 लीटर के हिसाब से, वो भी कैश में अपने यूज के लिए, मतलब कैश पे होगा, ठीक है। और 17 रुपए लीटर के हिसाब से क्रेडिट से होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सेल करेंगे हम। कैलकुलेशन ऑफ सेल। तो यहाँ पे क्रेडिट सेल अलग लिखना, क्योंकि हमको डेल क्रेडिट कमीशन भी निकालनी है। तो क्रेडिट सेल आपकी 5,000 रुपए इंटू 17। तो 5,000 × 17 कितना हुआ? 85,000। और कैश सेल इसकी कितनी है? 3830 × 16। और पर्सनल यूज, वो भी एक तरह की सेल ही है, 25 × 16। तो 3830 61280 बराबर। और 25 × 16 400, आई थिंक, यस। तो इनका टोटल करोगे आप 85,000 6120 प्लस 400, तो 1,46,680 का आपका क्या हुआ? सेल। अब ये सेल हुआ तो इसकी एंट्री आती है कंसाइनी के अकाउंट में, टू सेल अकाउंट। यहाँ पे सेल अकाउंट मत लिखो, यहाँ पे लिखो टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना? सेल। सेल कितना हुआ आपका? टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई? क्वांटिटी भी लिख दो ना, नहीं क्वांटिटी लिखने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन तो है। इसको नोट 1 लिख दो, ठीक है, नोट 1 लिख दो। वहां पे हम यही लिख देंगे, नोट 1। एग्जाम में भी आप ये लिख सकते हो, नोट 1, 1,46,680।
और यहाँ पे क्या लिखो, पाई कंसाइनी, यहाँ पे भी नोट 1 लिख दो, 1,46,680। तो ये आपका सेल का डेटा आ गया। अब एक और चीज हम यहाँ पे नोट डाउन करना रह गया, कंसाइनी का खर्चा। उसने 1970 फ्राइट का दिया है और 1745 सेल्स कमीशन दी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। फ्रेट का कितना दिया है उसने, 1970, और सेल्स का कितना दिया है, 1745। तो टोटल आपका 1970 प्लस 1745, तो 3715 का खर्चा कंसाइनी ने किया है, और यहाँ पे हो जाएगा टू कंसाइनी अकाउंट। 3715 ये पॉइंट रह गया था, कोई इशू नहीं। अभी हम चलते हैं, गरीबदास जो है वो इंस्टॉलमेंट हो चुका है, 80,000 रिकवर हुए, कोई इशू नहीं, हमको इसकी कोई इफेक्ट करनी ही नहीं है, क्योंकि डेल क्रेडिट कमीशन हमने दे दी गई है। तो डेल क्रेडिट कमीशन आए तो हमें पेड डेब्ट्स की एंट्री नहीं शो करनी। अब यहाँ पे कमीशन देख लेते हैं। कमीशन इसको हमने क्या दिया था, 5% नॉर्मल जनरल दे रहे और 2% क्रेडिट पे दे रहे। तो चलो जनरल कमीशन कर देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ये हो जाएगा नोट 2 आपका, ठीक है। क्रेडिट सेल 85,000 इंटू 2%, तो 85,000 इंटू 2%, तो 1700। और जनरल 5% ऑफ 146,680, 146,680, 7334। टोटल कमीशन आ गई 1700 प्लस 7334, 9034। क्लियर, नोट 2 लिख सकते हो आप एग्जाम में। यहाँ लिखो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन नोट 2 9034, और यहाँ लिखो टू कंसाइनी अकाउंट नोट 2 9034। तो यहाँ पे आपकी कमीशन की भी एंट्री हो चुकी है। अब हमारा क्या निकालना बच गया है, अभी हमारा बच गया है क्लोजिंग स्टॉक निकालना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो रहता है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी सेंट कितनी है, 10,000 लीटर, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस कितना है, 50 लीटर। थेफ्ट कितना है, 100। और सोल्ड कितना है, सोल्ड कितना था आपका 5,000 प्लस 3830 प्लस 25, 8855 लीटर। तो 10,000 में से 50 माइनस 100 माइनस 8855, तो 995 लीटर बैलेंस क्वांटिटी। तो कॉस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग बैलेंस क्वांटिटी, तो 995 इक्वल्स टू ₹10,000। अब ये 10,000 कैसे आया मैं आपको बताता हूँ, कि जो 1,00,000 वैल्यू थी वो कितने गुड्स की थी, तो आप कहोगे 10,000 की, मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि 50 एबनॉर्मल लॉस हो गया। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि एबनॉर्मल लॉस जो 50 लीटर है
वो हम रिड्यूस कर देंगे एट ए टाइम ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा बचेगा उसमें जो कॉस्ट रहेगी, ये 1 लाख थी, ठीक है, ये 1 लाख अब मैं मानूंगा 9950 की थी, तो 995 की कितनी हुई, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 लाख इंटू 995 डिवाइडेड बाई 9950, तो 10,000 रुपया इस तरह से आया। ठीक है, ये पहली कैलकुलेशन। सेकंड, एड कंसाइनर एक्सपेंस, तो उसने कितने खर्चा किया था, 2,000। अब मैं ये 2,000 का 2,000 पूरा ऐड करूंगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो खर्चे ऐड होते हैं वो होते हैं नॉन रिकरिंग खर्चे, जो बार बार नहीं होते। रिकरिंग खर्चे जो होते हैं, रेंट, सेल्समैन की पगार, सैलरी, वो इसमें ऐड नहीं होती है। तो कंसाइनर ने एक तो फ्रेट दिया था जो कि रिकरिंग नहीं है, और इंश्योरेंस दिया था वो भी रिकरिंग नहीं है, तो ट्रांजिट इंश्योरेंस तो वैसे ही यहाँ पे कवर हो जाता है, गोडाउन का इंश्योरेंस नहीं होता कवर, ठीक है। तो कंसाइनर का इंश्योरेंस तो हो गया यहाँ पे कवर, 2,000 रुपीज। तो 2,000 रुपीज जो था, ठीक है, इसको एबनॉर्मल लॉस वाला जो पॉइंट है वो निकाल देंगे। तो 2,000 जो रुपीज इसने खर्चा किया वो 9,950 के हिसाब से किया, तो 995 के हिसाब से कितना, तो वही आपका 200 रुपीज आएगा, ठीक है। तो 2,000 इंटू 995 डिवाइडेड बाई 9,950, तो 200 रुपीज आया यहाँ पे। अब यहाँ पे ऐड करेंगे कंसाइनी का खर्चा, तो कंसाइनी का देखो सेल्समैन की एक्सपेंस है, वो मैं ऐड नहीं करूंगा, लेकिन फ्रेट का खर्चा उसका कितना था, 1970, तो 1970 में ऐड करूंगा, लेकिन लेकिन क्या हो जाएगा, 1970 जो आपका खर्चा है ना, ये आपका 9850 पे, क्यों, क्योंकि 10,000 लीटर का मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे ही मैंने आपको बताया था, ये रहा, कि 10,000 लीटर तो उसके पास भेजा गया था, लेकिन 50 एबनॉर्मल लॉस, और बीच में 100 चोरी हो गया, तो उसके पास आया कितना, 9850, तो उसने 9850 पे क्या दिया, ओ भाड़ा दिया, ठीक है। इस पे जो डिलीवरी सोचा होगा उसने कहीं और उतारा होगा, तो वहीं उसने 1970 का खर्चा किया होगा, तो वो 9850 लीटर पे किया उसने। तो 995 पे कितनी कॉस्ट बैठेगी, तो 1970 इंटू 995 डिवाइडेड बाई 9850, तो 199 की कॉस्ट बैठेगी। तो हमें कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इस तरह से निकालना है, एडिशनल कॉस्ट भी वैल्यू करनी है और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करना है। तो यहाँ पे हमारा रुपीस टोटल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 10,000 प्लस 200 प्लस 199, तो 10,399, इस तरह से कि हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। कंसाइनर के भी एक्सपेंस डालने हैं, कंसाइनर के भी डालने हैं, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट हमें कितनी पड़ी वहां तक माल पहुंचने की, वही यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, इसलिए हमको यहाँ पे इतना एक्सपेंस प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूं, क्लोजिंग स्टॉक निकालना होता है यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक 10,399। तो आई होप कि हमारी सारी एंट्रियां हो चुकी है। अभी हमें जब निकालना है तो अकाउंट टैली करना है। सबसे पहले हम कंसाइनमेंट का अकाउंट का ये क्रेडिट साइड का एंट्री करते हैं, 800 प्लस 220 प्लस 146680 प्लस 10399, तो आपका टोटल आया 158099। यहाँ पर रेड पेन से लिखता हूँ, 158099। अब जो भी बैलेंस बचेगा वो हम पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे, टू पीएनएल अकाउंट। तो 158099 में से हमने माइनस किया 1,00,000, माइनस किया 1,500, माइनस किया 500, माइनस किया 1,500, ठीक है, माइनस किया 3715, माइनस किया 9034, तो हमारा पीएनएल में डेबिट है 41850। तो ये हमारा प्रॉफिट आया है, चलो हम देख लेते हैं करेक्ट है कि नहीं है। तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट ₹41850, जो कि बिल्कुल सही है। अभी हम अकाउंट टैली करेंगे कंसाइनी का अकाउंट, तो कितने का हमको उससे पैसा लेने का बाकी रहा, तो ये रहा 146680
और यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ये लोग भी बैंक अकाउंट ही लिखेंगे, ये रहा ना, अमाउंट बैंक ऑफ सेंड बाय कंसाइन, तो कितना आता है देखते हैं। तो 1,46,680 माइनस 50,000 माइनस 3,715 माइनस 9,034, तो 83,931 इतना उसको ड्राफ्ट में अमाउंट भेजना है, ये रहा 8931। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, कंसाइनमेंट का पूरा सम मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया है। एक और बार वीडियो देखना, कुछ भी डाउट आते हैं आप मुझे इजीली पूछ सकते हो, और अगर कुछ और भी डाउट आते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर ये रहा 9725714309, इस पे आप व्हाट्सएप करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, हमारा लेक्चर 3 आएगा न्यू कंसाइनमेंट सम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।